हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 6 लाए हैं। टॉपिक है आपका जलमंडल। जलमंडल दोस्तों, जलमंडल क्या होता है? जलमंडल संपूर्ण पृथ्वी का, ये हमारी पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का 3/4 भाग यानी कि लगभग 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी के 71% भाग यानी कि 3/4 भाग पर जल का विस्तार है। और पीने योग्य स्वच्छ जल कितना है पृथ्वी पर? 2.5% भाग ही जल स्वच्छ है जो पीने योग्य है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर ऊर्जा संसाधन का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम, घटता क्रम। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ये आपका अवरोही क्रम है ऊर्जा संसाधनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? आंसर, पेट्रोलियम से। विश्व में जो व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन है सर्वाधिक पेट्रोलियम से होता है। जो व्यापार होता है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? आंसर, तलछटीय चट्टानों से। तलछटीय चट्टानों से पेट्रोलियम पदार्थ उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम के संचार भंडार की दृष्टि से देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? सऊदी अरब, अरब, इराक, कुवैत और ईरान। घटता क्रम, सबसे नंबर 1 है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के भंडार हैं और सबसे कम ईरान में। सबसे नंबर 1 विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम सऊदी अरब में ही उत्पन्न होता है। सऊदी अरब में बहुत बड़े बड़े कुएं पेट्रोलियम के हैं। और भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम कहाँ है? असम राज्य में। असम राज्य में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम कुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आपका महासागरीय एवं सागर। तो दोस्तों, महासागर क्या होता है? महासागर आपके 5 होते हैं। फर्स्ट, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। नंबर 3 आपका अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। नंबर 4 अंध महासागर। नंबर 5 आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। प्रशांत महासागर समुद्रों के साथ मिलकर जल का 1/3 भाग ढक लेता है पृथ्वी का। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 16,57,23,000
740 वर्ग किलोमीटर प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है। और मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा गर्त भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर? आंसर आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आंसर आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह लगातार घटता जा रहा है, इसकी आकृति लगातार घटती जा रही है, इसलिए इसको छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, घटता हुआ महासागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? आंसर प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। सबसे ज़्यादा प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर में ही स्थित हैं और लगभग प्रशांत महासागर में 2000 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में कौन शामिल नहीं है? आंसर अटलांटिक महासागर विश्व के 4 बड़े महासागरों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? आंसर प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी मारियाना ट्रेंच गहरी खाई स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवल्य रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? आंसर प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में अग्निवल्य की उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है? आंसर प्यूर्टो ट्रेंच। प्यूर्टो ट्रेंच अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? आंसर आर्कटिक महासागर में विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भूमध्य सागर को किस चीन महासागर का प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? आंसर टेथिस सागर को। टेथिस सागर को भूमध्य सागर का प्राचीन महासागर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्गे किस महासागर से होकर गुजरती हैं? आंसर उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्गे होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगेसो सागर अवस्थित है? आंसर उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगेसो सागर स्थित है अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? आंसर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मध्य तस्मान सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सागर की सीमाएं तीनों महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? आंसर बेरिंग सागर की सीमाएं तीनों महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सागर स्थलबद्ध है? आंसर अरब सागर। अरब सागर स्थलबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सागर का तट नहीं है? आंसर सारगेसो सागर का कोई तट नहीं है। ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, इसका कोई तट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की के उत्तर में है? आंसर काला सागर। काला सागर तुर्की के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? आंसर दक्षिणी चीन सागर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा
सागर है दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है? आंसर मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी समुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती हैं? आंसर कील नहर। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? आंसर हडसन की खाड़ी की तटरेखा विश्व में सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगेसो सागर प्रख्यात है? आंसर समुद्री शैवाल से भरा स्थित जल हेतु। दोस्तों, सारगेसो सागर में समुद्री शैवाल बहुत उत्पन्न होते हैं और ये सारगेसो सागर समुद्री शैवाल से ही भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक लवणीय सागर है? आंसर मर्त सागर सबसे अधिक लवणीय सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? आंसर मर्त सागर। मर्त सागर जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है और सबसे लवणीय वाला सागर है। नेक्स्ट टॉपिक आपका महासागरीय जलधाराएं। दोस्तों, महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं? महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं? विशाल महासागरीय जलधाराएं विशाल जलराशि के प्रवाह को, महासागरीय जलधाराएं विशाल जलराशि बहुत से जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ पर बहुत अधिक जल होता है उसे महासागरीय जलधारा कहते हैं। और जलधाराएं कितनी होती हैं? जलधाराएं 2 होती हैं। फर्स्ट है आपकी गर्म जलधारा। गर्म जलधारा और गर्म जलधारा कैसी होती हैं? ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। और सेकंड है आपकी ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा और ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? आंसर गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? आंसर गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये बहुत तेज तो चलती है परंतु ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है। इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? आंसर अल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा यानी कि ब्लैक स्ट्रीम ऑफ जापान कहते हैं? क्यूरोशियो जलधारा को जापान के लोग नीला रंग होने काली जलधारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जलधारा को हमवोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? आंसर पेरू की जलधारा को हमवोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर चलती हैं? आंसर ध्रुवों की ओर। समुद्र की जो गर्म जलधाराएं होती हैं ध्रुवों की ओर चलती हैं और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गल्फ स्ट्रीम धारा की उपस्थिति है? आंसर मैक्सिको की खाड़ी।
मैक्सिको की खाड़ी में गल्फ स्ट्रीम जलधारा उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? आंसर, पेरू के तट पर। पेरू के तट पर अल नीनो जलधारा प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली और पेरू के तट से दूर शीतलज अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? आंसर, हमबोल्ट जलधारा। हमबोल्ट जलधारा चिली और पेरू के तट से शीतलज अप्रवाह धारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर की जलधारा का एक असर यह होता है कि आंसर, वे जल को साफ रखती हैं। जो महासागर की जलधारा होती हैं वे अक्सर जल को साफ रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा एक दूसरे से मिलती हैं। आंसर, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर लेब्राडोर क्या है? सबसे ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम सबसे गर्म जलधारा है। तो अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर ये दोनों जलधाराएं यहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। आंसर, बेंगला अफ्रीका के दक्षिणी तट पर बहने वाली जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आपका महासागरीय लवणता। महासागर की लवणता। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? आंसर, मर्त सागर में। मर्त सागर में विश्व की सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला लवण है? आंसर, सोडियम। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na, और सोडियम क्या होता है? नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? आंसर, 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महासागरीय जल की लवणता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? आंसर, 35 डिग्री समुद्र जल की औसत लवणता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? आंसर, 35 डिग्री अक्षांश के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ आंसर बढ़ती है। महासागरीय जल की लवणता गहराई, महासागर की जितनी गहराई ज़्यादा होती जाएगी, जिस महासागर की गहराई जितनी ज़्यादा होगी उसकी लवणता उतनी ही अधिक होगी। इसलिए ही महासागर की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणता की मात्रा सर्वोच्च है? आंसर, मर्त सागर में। मर्त सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय लवणता का स्रोत है? आंसर, नदियाँ। नदियाँ सागरीय लवणता का स्रोत है। क्यों? क्योंकि नदियाँ सागर में गिरती हैं और नदियाँ सागर में गिरने के कारण सागर की लवणता बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर के पानी का औसत खारापन? आंसर, 35 ppt होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्त सागर में उच्च लवणता का कारण है? आंसर, स्थिर जल। मर्त सागर में अत्यधिक लवणता क्यों पाई जाती है? क्योंकि मर्त सागर का जल स्थिर रहता है। मर्त सागर का जल परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इसकी लवणता अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने के कारण है? आंसर, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। नदियों द्वारा स्वच्छ जल जो काला सागर में गिरता है, इसलिए उसकी लवणता की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? आंसर, अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण है? आंसर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह उत्तर सागर की लवणता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संधियां। टॉपिक आपका जल संधियां। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी जल संधि संयोजी यूरोप के अफ्रीका से पृथक करती है? आंसर जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप से अफ्रीका को अलग जिब्राल्टर जल संधि ही करती है और ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर में स्थित है। भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर में स्थित है, संबंधित है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबर जल संधि जोड़ती है? आंसर इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है और ये ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। डोबर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? आंसर बेरिंग जल संधि। बोरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है और ये आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर में से संबंधित है और कौन से देश में पड़ती है? अमेरिका में। और अमेरिका का कौन सा राज्य? अलास्का राज्य में। अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? आंसर डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिंग जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करती है? आंसर एशिया और उत्तरी अमेरिका को बोरिंग जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? आंसर ईरान और ओमान देश को हार्मज जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी को कौन जल संधि अलग करती है? आंसर टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? आंसर भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि है? आंसर जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है? आंसर एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास जाफना और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? आंसर स्पेन एवं मोरक्को। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन एवं मोरक्को देश को अलग करती है एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल स्थित है? आंसर इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल
स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? आंसर 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक स्ट्रेट किन किनके बीच स्थित है? आंसर बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच पाक स्ट्रेट स्थित है। आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जल डमरू मध्य में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती हैं? आंसर डोवर जल डमरू मध्य में से निकाली गई सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आपका परवाल भित्ति। टॉपिक आपका परवाल भित्ति। परवाल क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका, परवाल कोरल्स क्या है? एक समुद्री जीव है। परवाल एक समुद्री जीव है। और परवाल भित्तियाँ, ये सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन सी है संसार की? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ संसार की सबसे बड़ी परवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ संसार की सबसे बड़ी परवाल भित्ति है। यह ऑस्ट्रेलिया से यह ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी परवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया के समीप पाई जाती है। और कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। परवाल ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवाल भित्ति है। आंसर समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है। जो समुद्र में जीव उपस्थित होते हैं उनके द्वारा निर्मित भित्ति को ही परवाल भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सागर परवाल भित्ति की उपस्थिति के लिए उपयुक्त है? आंसर उष्णकटिबंधीय महासागर। उष्णकटिबंधीय महासागर परवाल भित्ति के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवाल के विकास के लिए औसत सागरीय जल की लवणता होनी चाहिए? आंसर 27 से 32%। 27 से 32% जिस सागर की लवणता होगी उस सागर में परवाल भित्तियों का विकास अधिक होगा, बहुत ही अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं? आंसर 300 से 300 डिग्री एस अक्षांश के मध्य परवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो परवाल भित्तियाँ समुद्र तट से दूर हटकर बनी होती हैं कहलाती हैं? आंसर अवरोधक परवाल भित्तियाँ। अवरोधक परवाल भित्तियाँ वो होती हैं जो समुद्र तट से दूर हटकर बनती हैं। समुद्र तट से दूर बनती हैं, उनको अवरोधक परवाल भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है? आंसर एटोल परवाल भित्ति का आकार घोड़े की नाल व समुद्रिका के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटीय परवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाली लैगून को क्या कहते हैं? आंसर बोट चैनल तटीय परवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच स्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवाल भित्ति की उपस्थिति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर डार्विन ने परवाल भित्ति के उपस्थिति से संबंधित भू आकलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवाल भित्तियों की उपस्थिति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर डेली ने परवाल भित्तियों की उपस्थिति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? आंसर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? आंसर 1900 किलोमीटर से 160 किलोमीटर के बीच। तो दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई है 1900
किलोमीटर तो इसकी लंबाई है और 160 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? आंसर, अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आपका ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? दोस्तों, आपने देखा होगा चंद्रमा, ये होता है चंद्रमा और ये होता है सूर्य। चंद्रमा और सूर्य की दोनों की आकर्षण शक्तियों के कारण जो इन दोनों में से शक्तियाँ निकलेंगी, तरंगें किरणें निकलती हैं इनकी दोनों की, उन शक्तियों के कारण सागरीय जल के इन शक्तियों से ये सागर का जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। इस ऊपर उठने और नीचे गिरने को ही ज्वार भाटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। और एक ज्वार पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार आता है और 6 घंटे बाद भाटा आता है। 6 घंटे बाद भाटा आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, परगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या है? आंसर, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा परगामी तरंग सिद्धांत की उत्पत्ति की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उपस्थिति के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर, विलियम वेवेल ने ज्वार भाटा की उपस्थिति के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? आंसर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, यानी कि इन दोनों के प्रकाश से जो शक्तियाँ उत्पन्न होगी उससे गुरुत्वाकर्षण होगा। फिर सागर में जो लहरें ऊपर उठेंगी और नीचे जाएंगी उनको ही ज्वार भाटा कहते हैं। तो सूर्य पर और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी लगभग सरैखिक ही आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आंसर, बृहत ज्वार, स्प्रिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक ज्वार के मध्य समयांतर होता है। आंसर, 24 घंटे से 52 मिनट तक दैनिक ज्वार भाटे के मध्य समयांतर होता है। इनके बीच इतना अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध दैनिक ज्वार भाटे का कितने समय बाद आता है? आंसर, 12 घंटे 26 मिनट। दोस्तों, ज्वार भाटा दिन में 24 घंटे में 2 बार आता है। एक 12 घंटे 26 मिनट में एक बार ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अमावस्या प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? आंसर, सर्वोच्च ज्वार। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च ज्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारों की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी कारक है। आंसर, पृथ्वी का अपकेंद्रीय ये बल तथा चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।